हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एजुकेशनल वर्ल्ड अरशद सर के साथ। क्लास 12 में आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे यूजेस ऑफ इरेजर टूल्स, बैकग्राउंड इरेजर टूल्स और मैजिक इरेजर टूल्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। अगर ऑलरेडी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले उसके लिए थैंक यू दोस्तों। सो लेट्स गो स्टार्ट नाउ। वीडियो कंटिन्यू में कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैंने इस तरह से यह फोटोशॉप ओपन कर लिया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पे टूल्स, मैंने पहले बहुत टूल्स में यहाँ पे कुछ टूल्स मैंने बता चुका हूँ। मैं अभी तक यहाँ पे 11 टूल्स में टूल्स के लिए वीडियो डाल चुका हूँ। उस वीडियो को अगर पिछले अगर टूल छूटा हुआ है तो वीडियो को देख लिया जरूर दोस्तों। 101 मैंने इसको डिफाइन किया है। आज की वीडियो में कवर करूँगा इरेजर टूल्स के बारे में, बैकग्राउंड इरेजर टूल्स के बारे में और मैजिक इरेजर टूल्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको इस ऑप्शन का पूरा यूटिलाइज समझ में आ जाए। सो लेट्स गो स्टार्ट नाउ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे पिक लिया है इस तरह से। ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं यहाँ पे मैंने इस तरह से पिक लिया है। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन आपका होता है इरेजर। इरेजर क्या करता है दोस्तों, जनरली यहाँ पे इरेजर यहाँ पे पेंसिल के टाइप का आता है, दूसरा यहाँ पे ब्रशेस टाइप का आता है, पेंसिल टाइप का आता है, ब्लॉक टाइप का आता है। ठीक है, ब्लॉक कर देंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिखेगा, सिर्फ इरेजर दिखेगा। इरेजर काम के लिए यहाँ पे ब्लॉक करना नहीं होगा। ये जितना भी आप चाह लें कोई भी यहाँ पे मिटेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इस तरह से होता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया ब्रशेस। ब्रशेस का यूज़ करेंगे तो भी यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हिस्ट्री मैंने कुछ बनाया ही नहीं। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं काम होगा। तो यहाँ पे आसानी से यहाँ पे इसको डिलीट कर लेता हूँ। यहाँ पे इस तरह से अगर यहाँ पे नॉर्मली मैं ब्रशेस का यूज़ करके डिलीट करता हूँ तो इस तरह से हमारा डिलीट हो जाएगा। देख रहे हैं दोस्तों, आसानी से ये डिलीट करने के लिए मैंने कौन सा डिलीट किया, इरेजर जो ऊपर होता है। जनरली हम लोग यूजर इरेजर जैसे यूज़ करते हैं उसी तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका ऑपेसिटी कम करके भी यूज़ कर सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, मैं कंट्रोल में जाके यहाँ पे ऑप्शन में जाके रिवर्ट कर रहा हूँ, फिर से वहीं पे ला रहा हूँ इसको, या कंट्रोल एड गेट भी कर सकते हैं यहाँ पे लाने के लिए। फिर से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ दोस्तों। कंट्रोल ऑफ करता हूँ यहाँ पे। इस तरह से मैंने इमेज ले लिया इसका, ओके कर लूँगा। यहाँ पे इमेज आ चुकी है। मैं इस पर राइट क्लिक करके डुप्लीकेट करूँगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इस तरह ओके। अब डुप्लीकेट पे हम जब भी आप काम करो, जो भी एडिटिंग का काम करना है, आप डुप्लीकेट इमेज बनाकर ही करना ताकि वो इमेज खराब नहीं हो। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे पहला मैं बता रहा था ब्रश टूल के बारे में। ब्रश टूल को इस तरह से इरेज करके यहाँ पर ऑपेसिटी कम करके भी इरेज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से एक इफेक्ट बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, ऑपोसिटी करके मैं इरेज किया हूँ तो मेरा ये क्या होगा, इस तरह से इफेक्ट बन गया यहाँ पे इफेक्ट। अब यहाँ पे परसेंटेज में बढ़ाता हूँ तो इस तरह से इफेक्ट आपका इस तरह से मिटेगा। यहाँ पे देख रहे हैं, परसेंटेज बढ़ाने के हिसाब से यहाँ पे हल्का ऑपोसिटी करने के लिए भी हम लोग इसका यूटिलाइज करते हैं इरेजर का। देख रहे हैं दोस्तों, इस तरह से लग रहा है कि इमेज के पीछे ये चला गया। ऑपोसिटी कम करके भी इसको हम लोग आसानी से बना सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग लाइटली इसको हम लोग बना सकते हैं। इस तरह से ये कितना मैंने परसेंट लिया, 76% पे मैंने ऐसा कर लिया। ठीक है दोस्तों, राइट क्लिक करके मैं क्या बोलता हूँ, फिर मैं यहाँ पे रिवर्ट कर रहा हूँ, या कंट्रोल और जेड भी प्रेस कर सकते हैं आप यहाँ पे बैक आने के लिए, कंट्रोल और जेड। अब मैं सेकंड वाला होगा, मान लिया इसको 100% में मैं कर रहा हूँ इसको, तो जैसे 100% पे कर रहा हूँ पूरा इरेज कर देगा। देख रहे हैं, इस तरह से ये पूरा हमारा इरेज हो चुका है। तो हम लोग इसको तीन तरह से यूज़ कर, ऑपोसिटी कम यूज कर सकते हैं। तो 100% में करेंगे तो ये पूरा इरेज कर देगा। कंट्रोल अल्ट जेड प्रेस करना है ताकि ये फिर से वापस आ जाए बैक पोजीशन में। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन तो फॉलो। फॉलो मतलब कि 100% में फॉलो करके यहाँ पे फॉलो करके भी इसको हम लोग फॉलो इस तरह से मिटा सकते हैं। देख रहे हैं, थर्ड वाला ऑप्शन आपका दिया हुआ है, यहाँ पे अल्ट कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। यहाँ पे 100% मैं इसका कर रहा हूँ। इरेजर का क्या काम होता है, जब भी हम लोग कोई भी मान ले कलर रिप्लेसमेंट मैंने बता चुका हूँ। मान ले इसमें मैं कलर रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ, कोई ऐसा कलर लेता हूँ जो कलर रिप्लेसमेंट करने का काम करता है। मैं रेड ले रहा हूँ यहाँ पे, मैं इस तरह से इमेज ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ सीधा। इस तरह से मैंने फुल स्क्रीन कर लिया इस तरह से। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैंने फुल स्क्रीन कर लिया। अब इस पर मुझे काम करना है, कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पे सिंपल मुझे यहाँ पे
एक ऑप्शन होता है इरेजर में जाएंगे यहाँ पे, पहले सबसे पहले कलर रिप्लेसमेंट कुछ पे कलर लेता हूँ, मान लिया इसके टी शर्ट का या बाल का मैं यहाँ पे कलर चेंज कर रहा हूँ। पहले यहाँ पे कोई बाल का कलर चेंज नहीं था, मैंने इस तरह से यहाँ पे चेंज किया। हिस्ट्री क्या था इसका, पीलापन इसका ड्रेस था, मैंने यहाँ पे ड्रेस इसका यहाँ पे चेंज किया इस तरह से। अब मैं चाहता हूँ जैसा था पहले उसे लाना चाहता हूँ हिस्ट्री में, तो हम लोग या तो कंट्रोल एडजेट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे रेजर में जाएंगे, रेजर टूल्स यूज करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है रेजर हिस्ट्री टूल्स का, जैसे ऐसा करेंगे यूज तो यहाँ पे हिस्ट्री जो था हमारा वो हिस्ट्री यहाँ पे ला सकते हैं। देख रहे हैं दोस्तों, इस तरह से हम लोग हिस्ट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ चुका होगा कि जो भी हम लोग वर्क करते हैं इस पर, मान लिया कोई ब्रशेस को वर्क कर लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे इस तरह से कर लिया। अब इसकी हिस्ट्री में लाना चाहते हैं तो हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इरेजर कर लेंगे। देख रहे हैं दोस्तों, आसानी से यहाँ पे इस इरेजर करके इसको सही कर सकते हैं हम लोग, मतलब हिस्ट्री को डिलीट करने के लिए भी इरेजर का यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, यहाँ पे बैकग्राउंड इरेजर। बैकग्राउंड इरेजर का जैसे यहाँ पे ऑप्शन क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन ऊपर खुल जाता है। देखो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन जो दिख रहा है यहाँ पे, इस तरह से हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड के इरेजर यहाँ पे आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लेकिन जब बैकग्राउंड इरेजर कर रहे हैं तो इसका पोर्शन यहाँ पे मिट नहीं रहा, देख रहे हैं वहाँ पे, यहाँ पे कोई भी आपका यहाँ पे बैकग्राउंड सिर्फ व्हाइट वाला मिट रहा है, बाकी ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिटा। देखा दोस्तों, इस तरह से हम लोग कोई भी इमेज को निकाल सकते हैं यहाँ पे। देख रहे हैं, फिर से एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से इमेज था, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ बैकग्राउंड इरेजर में जा रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस तरह से ऑप्शन आता है, यहाँ पे बीच वाला ऑप्शन यहाँ पे चूज कर लेना है इसको बोलते हैं स्प्लिंग ऑन। मतलब वंस करने का मतलब क्या है, जिस तरह से आप बैकग्राउंड, मान लिया कि बैकग्राउंड इसको यहाँ पे इस तरह से ले लिया मैंने यहाँ पे पीला, और इसको भी कर लेना है यहाँ पे आके। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ओके कर लिया मैंने। अब मैं जैसे यहाँ पे इरेज करूंगा ये बैकग्राउंड में या क्या करेगा, व्हाइट वाला सिर्फ पोर्शन हटेगा ये, क्योंकि मैं इरेजर बैकग्राउंड कर रहा हूँ, ओनली फॉर बैकग्राउंड मिटेगा ये। देख रहे हैं दोस्तों, इस तरह से इमेज को हम लोग निकाल सकते हैं, सिर्फ ओनली फॉर ये बैकग्राउंड मिट रहा है। तो बैकग्राउंड मिटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड इरेजर का यूज करते हैं, आसानी से यहाँ पे बैकग्राउंड यहाँ पे हटा सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे डिलीट करके आसानी से मैंने निकाल लिया। ये समझ में आ गया होगा कि बैकग्राउंड को कैसे डिलीट करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से निकाल दिया। अभी मैं इस पर चाहूँ तो मल्टी पर यहाँ पे डिलीट बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अल्ट पकड़ कर ड्रैग करना है, इसी तरह यहाँ पे मल्टीपल इमेज में बना सकता हूँ यहाँ पे। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैंने लिया, यहाँ पे मान लिया इस तरह से ले लिया। अब मैं चाहूँ तो बैकग्राउंड को वगैरह का चेंज कर सकता हूँ। ऐसे करूँगा यहाँ पे दोस्तों, मान लिया कि मुझे यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज करना है, यहाँ बैकग्राउंड कुछ ले लेता हूँ, यहाँ पे मान लिया पिन करनी है। ठीक है दोस्तों, पिन करनी है, यहाँ पे पिन करके यहाँ पे ओके कर देना है। जैसे यहाँ पे ओके करेंगे, यहाँ पे मान लिया पिन कर लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे कोई कोई भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे जाके बैकग्राउंड को मैं चेंज कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बैकग्राउंड फिल करने के लिए क्या है आपका। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अब मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड को यहाँ पे मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, जो भी बैकग्राउंड मैं चाहता हूँ लेने के लिए यहाँ पे आसानी से मैं ले सकता हूँ। यहाँ पे इस तरह से जैसे क्लिक किया मैं बैकग्राउंड को यहाँ पे फिल कर सकता हूँ, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस जैसे क्लिक करूँगा यहाँ पे इस तरह से मैंने बैकग्राउंड को चेंज कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब जितना दबाकर या अल्ट प्रेस करके लेफ्ट क्लिक करके आप ड्रैग करके जितना चाहे इमेज आपको आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने पहले ही बता चुका डुप्लीकेट कैसे करते हैं। अल्ट पकड़ के कोई भी इमेज को ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, हमारा ये डुप्लीकेट मल्टीपल बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा बैकग्राउंड को कैसे चेंज करते हैं। इसी के अंदर और भी ऑप्शन है, मैं और बताता हूँ आपको। मान लीजिए कि मैंने इस तरह से या कोई ऐसा इमेज लेता हूँ यहाँ पे, ये नहीं चलेगी। भाई देखो, मैंने इस तरह से मैंने एक पिक लिया और मैं चाहता हूँ इस पिक के अंदर मतलब कुछ करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे सिंपल यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे बैकग्राउंड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे बैकग्राउंड इरेजर, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन खुल जाता है, मतलब कि ओपन हो जाता है। अब मैं चाहता हूँ इरेजर हिस्ट्री को डिलीट करने के लिए चाहता हूँ यहाँ पे, तो कर सकता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मैंने कुछ भी काम किया इसके ऊपर,
हम्म, इस तरह से मैंने बैकग्राउंड ले लिया। अब प्रोटेक्ट बैकग्राउंड यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे और भी ऑप्शन दिख रहा है, एज फाइंड करने के लिए यहाँ पे दे रहा है। अब यहाँ चाहो तो एज फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब छोटा बड़ा इसके ब्रशेस को बना सकते हो यहाँ पे। देखिए आप बड़ा बड़ा ब्रशेस करके यहाँ पे मिटा सकते हो, ये एज फाइंड करके है। ठीक है दोस्तों, कंट्रोल एडिट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ नहीं प्रोटेक्ट बैकग्राउंड करके टूल्स को इसका घटा बढ़ा सकते हैं। मान लिया टूल्स बढ़ा दिया यहाँ पे, एक बार में इसको हम डिलीट कर सकते हैं। तो ट्रेस बढ़ाकर घटाकर भी हम लोग इसे आसानी से यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको 100% बना देता हूँ। अब यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन आता है, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पे सैम्पलिंग वंस बोलते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, सैम्पलिंग वंस क्या करता है यहाँ पे, बाय द मान लिया कोई सैम्पलिंग लेना है, मान लिया कि यहाँ पे इसको मैंने हेयर कट सैम्पलिंग ले लिया है। ठीक है दोस्तों, हेयर कट सैम्पलिंग मतलब कि हेयर का कलर जैसा सा दिखता है वहाँ पे रेस नहीं करेगा ये, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, प्रोटेक्ट फॉरग्राउंड कर दिया। अब देखिए यहाँ पर आसानी से मैं कोई भी इमेज को निकाल सकता हूँ। यहाँ पे बाय द वे यहाँ पे स्क्रीन कलर इस तरह दिख रहा है, मान लिया कि व्हाइट बाल को पहले कर लेता हूँ मैं यहाँ पे ऊपर में, ऊपर बाद नीचे करूँगा। देख रहे हो दोस्तों, आसानी से यहाँ पे डिलीट करो लेकिन बाल पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। देख रहे हैं, इस तरह से मैं इरेज करता जा रहा हूँ, लेफ्ट क्लिक दबाकर, लेफ्ट क्लिक प्रेस करके भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आसानी से यहाँ पे देख रहे हैं मैं इरेज कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो भी यहाँ पे इमेज का बाल वगैरह कुछ भी इफेक्ट नहीं, मतलब कि इरेज नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैंने प्रोटेक्ट फॉरग्राउंड लगा चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, इस तरह अब मैं चाहता हूँ कि इसके हैंड में देखिए यहाँ पे ये इरेज हो जाएगा। क्यों इरेज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने प्रोटेक्ट कुछ लगाया नहीं है। अब यहाँ क्या करूँ, कंट्रोल एडिट कर रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे जाके मैं स्क्रीन कलर का इसको प्रोटेक्ट ले लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक जैसे करूँगा तो इस तरह से हमारा प्रोटेक्ट हो चुका है। अब जाके यहाँ पे रेज करना है, बैकग्राउंड इरेजर ले लूंगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस तरह से आसानी से रेज कर रहा हूँ, यहाँ पे देख रहे हैं हैंड बच जा रहा है, हैंड के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आया। इस तरह से आसानी से मैं यहाँ पे डिलीट करके बैकग्राउंड को हटा सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आसानी से यहाँ बैकग्राउंड का हटा सकते हैं। देख रहे हैं, नेट एंड क्लीन कर लेंगे इस तरह से हम लोग यहाँ पे। इस तरह से हम लोग उठाकर यहाँ पे कुछ इस तरह से बना सकते हैं। अब इसको अल्ट प्रेस करते हुए यहाँ पर दोबारा यहाँ पे इमेज बनाना, डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लेकर इस यहाँ पे मिटा देंगे इसको। इस तरह से हम यहाँ पे मिटाने का भी काम करते हैं। कोई भी यहाँ पे इमेज आ गया यहाँ पे तो क्या करेंगे, इसको हटाने का भी काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं चाहता हूँ यहाँ बैकग्राउंड में कुछ यहाँ पे और मैं डुप्लीकेट बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पे जितना चाहो उतना मैं डुप्लीकेट यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। देख रहे हैं दोस्तों, इस तरह से अब यहाँ पे जो भी इफेक्ट यहाँ पे आ चुका है यहाँ पे हटाने का भी काम यहाँ पे रिजर्व करके जरूर हम लोग कर सकते हैं। देख रहे हैं, इस तरह से हम लोग यहाँ पे रेस करके कुछ भी क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद मैं चाहता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे मान लीजिए कोई कलर देना चाहता हूँ तो यहाँ पे इस तरह से कलर ले लिया यहाँ पे पीछे। अब मैं यहाँ पे फिल कर लूँगा, कोई भी कलर ले लूँगा यहाँ पे। बाय द वे मैंने कुछ इस तरह से मैं कलर लेता हूँ यहाँ पे और यहाँ बैकग्राउंड कंट्रोल प्रेस करके यहाँ फिल कर सकते हैं इस तरह से। देख रहे हैं दोस्तों, आसानी से यहाँ पे फिल हो गया। तो आसानी से यहाँ पे किसी को भी डिलीट करके निकाल सकते हैं। अब मैं दूसरे इमेज को करके दिखा देता हूँ आपको। बाय द वे मैंने एक इस तरह से इमेज लिया, कंट्रोल प्लस करेंगे, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन आपका क्या है, मैजिक इरेजर। मैजिक इरेजर मतलब जादू की तरह होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एंटीलेस लिया हुआ, तुरंत जितना हम लोग बढ़ाएंगे उसी तरह वहाँ पे सिलेक्शन ये फैलेगा। तुरंत देखिए, अब यहाँ जैसे यहाँ कम किया तो कम हो गया, वन साइड किया हुआ। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ दूसरा किया यहाँ दूसरा हो गया। ये कंटिन्यूस लगा इसलिए क्या हो गया, वन स्टेप में मतलब ये इस तरह से इमेज था, वन स्टेप में पहले ये क्लिक होगा तो वन कंटिन्यूस है, फिर दूसरा स्टेप में क्या करेगा ये यहाँ पे डिलीट करेगा। इस तरह से आसानी से हम लोग बैकग्राउंड डिलीट करके बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एक लेयर लूँगा दोस्तों, यहाँ पे लेने के बाद यहाँ पे बैकग्राउंड को आसानी से यहाँ पे कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। देखो दोस्तों, कितना आसानी से मैंने डिलीट करके यहाँ पे बैकग्राउंड को चेंज कर लिया। हम लोग अगर अक्सर पासपोर्ट साइज फोटो बनाते हैं तो बैकग्राउंड वगैरह चेंज करने के लिए मैजिक इरेजर टूल का बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब मैं चाहता हूँ इस कलर को भी इरेज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे ऑल सैम्पलर है, कंटिन्यूस यहाँ पे क्लिक हटा देंगे दोस्तों, यहाँ पर ऑल सैम्पलर क्लिक है तो एक साथ ये एक ऑल सैम्पलर यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। देख रहे दोस्तों, इस तरह से आसानी से ये डिलीट हो चुका है। इस तरह से हम लोग यहाँ पे डिलीट करके का काम करते हैं। किसके यूज करते हैं, तो मैजिक इरेजर टूल, बैकग्राउंड इरेजर टूल और मैजिक इरेजर टूल का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, और मैं एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ कैसे याद करता हूँ।
इसको हटा देता हूँ, इस इमेज को नहीं करूँगा। इसको तो मैं बता चुका हूँ आपको कैसे इरेज करते हैं। और भी मैं इमेज पे इफेक्ट दिखा देता हूँ आपको बना के कैसे होता है। इसको भी नहीं दूंगा, नहीं थोड़ा सा इसको ले लेता हूँ। अभी तो मैं जस्ट इस पे बताया हूँ दोस्तों आपको। बाय द वे मैं अक्षय कुमार के पिक को लेना चाहता हूँ, तो बाय द वे हमको एक बार में इसको एक झटके में मुझे इसको इरेज करना है, तो मैजिक इरेजर का यूज़ करेंगे यहाँ पे आसानी से। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखेंगे कि किस पे आपका इमेज रखा हुआ, मतलब किस पे मतलब सिलेक्टेड इमेज आपका है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली डिलीट कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कलर एक जैसा सिमिलर दिख रहा था, इसलिए क्या किया इसने इरेज कर दिया इस तरह। ठीक है दोस्तों, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सा यूज़ करें, बैकग्राउंड इरेजर यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे वाइट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आसानी से आप डिलीट कर सकते हो बैकग्राउंड। ठीक है, अब यहाँ पे बैकग्राउंड इरेजर करके प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, अब नहीं होगा ये खराब। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम लोग खराब नहीं कर सकते। यहाँ पर यहाँ पे एज नहीं लेकर डायरेक्ट से लेंगे यहाँ पे इस तरह से। यहाँ पे एज का यूज़ कर लें, कंटिन्यूस ले लें यहाँ पे। अब यहाँ पे जाके इस तरह से इरेज कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने ये आमिर खान की पिक लिया हूँ मैं यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ इसको बैकग्राउंड को आसानी से डिलीट करना, तो कैसे करेंगे, तो हम लोग अगर मिलता जुलता एक जैसा अगर कलर जब भी आपको दिखे तो सिंपल कुछ नहीं कीजिएगा दोस्तों, आप मैजिक इरेजर टूल का यूज़ कीजिएगा। जैसे यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जो आप मतलब डिलीट करना चाहते हैं, तो एक झटके में डिलीट करना चाहते हैं, तो इसे क्या करेंगे, टोरेंस का यूज़ करके यहाँ बढ़ा सकते हैं टोरेंस का साइज। 40 मैंने कर लिया। ठीक है दोस्तों, मैंने 40 कर लिया। इस तरह से यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक झटके में मैं यहाँ पे नेट एंड क्लीन कर सकता हूँ, इसके यूज़ से मैजिक इरेजर टूल। ठीक है दोस्तों, इसको कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको जितना चाहे उतना प्रैक्टिस आप कीजिएगा ताकि इस ऑप्शन को अच्छे से क्लियर कर सकें। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैंने बहुत इस तरह से मैंने इमेज को यहाँ पे हटा हटा कर मैंने दिखाया बैकग्राउंड को कैसे यहाँ पे रिमूव किया जाता है। इस तरह से मैंने फिल करके दिखाया कैसे बैकग्राउंड को कलर फिल करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से यहाँ पे दिखाया मल्टीपल इमेज को कैसे यहाँ पे बैकग्राउंड को आसानी से हटा सकते हैं। तो आप यहाँ पे सीख चुके हो तीनों इरेजर टूल का यूज़ करना, जितना चाहे बैकग्राउंड इरेज करने के लिए आप इसका यूटिलाइज आसानी से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इस तरह वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, ताकि मैं वीडियो जब भी डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू दोस्तों।